भारत में दो संस्कृति हैं। एक संस्कृति का नाम है जैन और बौद्धों की जो संस्कृति है उसका नाम है श्रमण संस्कृति। उसका जोर है श्रम करो तो मिलेगा, तुम जितना करोगे उतना मिलेगा। जीवन जीने की जो प्रति दृष्टि गणितज्ञ की दृष्टि है, फिर उनसे बिल्कुल भिन्न हिंदुओं की संस्कृति है। वह प्रसाद की संस्कृति है। किसी ने कभी उसे प्रसाद नाम दिया, लेकिन देना चाहिए था। जैन बुद्धों ने तो अपनी संस्कृति को शरमन नाम दिया। ब्राह्मण की संस्कृति को, हिंदू की संस्कृति को प्रसाद कहना चाहिए, क्योंकि उसका कहना यह है कि जो तुम कुछ भी कितनी भी योग्यता अर्जित कर लो, तुम परमात्मा को पाने के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। वह इतना बड़ा है, तुम्हारी योग्यता सदा छोटी रहेगी। अगर योग्यता से ही उसे पाना है तो पाने की बात ही छोड़ दो। फिर या तो होने वाला नहीं है, या तो वह मिलता प्रसाद से। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम मत करो, मिलेगा तो राह पर। तुम कुछ करो, लेकिन तुम्हारे करने से नहीं मिलता है, तुम्हारे करने से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सांझ आए मजदूर थे, कम से कम आए तो थे, किया कुछ भी ना था। तुम राह पर पाए जाने चाहिए, खोजते हुए तुम मिलने चाहिए। पर परमात्मा प्रसाद की तरह बरस जाता है, और जिन्होंने भी उसे जाना उन सभी ने यह कहा कि अब हम देखते हैं लौट कर पीछे, तो जो हमने किया था वह तो ना कुछ था। क्या किया था, क्या करोगे? रोज सुबह घंटे भर आंख बंद करके बैठ के माला फेरी थी। इसको तुम परमात्मा को पाने का पर्याप्त आधार मानते हो कि तुमने राम राम जपा था, और रोज घंटों भर बैठकर उस राम राम जपने को तुम मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त योग्यता मानते हो? जिस दिन तुम पाओगे उस दिन तुम यह भी पाओगे कि जो किया था उससे तो इसका कोई संबंध ही नहीं था। मालूम होता है जो किया था वो तो ना किए के बराबर है। करने से तुम्हारी आकांक्षा तो पता चली थी, कोई योग्यता अर्जित न हुई थी। तुम चाहते थे कि परमात्मा मिले, या प्यास तो पता तो चली थी, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए कोई संपदा अर्जित कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। परमात्मा तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, यद्यपि तुम प्रयत्न ना करो तो भी ना मिलेगा। इस जटिलता को तुम ठीक से समझ लेना। तुम प्रयत्न करोगे तो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारा प्रयत्न कितना छोटा है। तुम एक चम्मच लेकर सागर को भरने चले हो, जब सागर तुम्हारे ऊपर बरसेगा तब तुम क्या कहोगे कि चम्मच के कारण बरस रहा है? तब तुम फेंक दोगे चम्मच को। चम्मच से तुम्हारी केवल प्यास का पता चलता है। तुमने अपना निवेदन भेज दिया था उसके चरणों में, उसे खबर मिल गई थी कि तुम राजी हो। ओ दादू कहते हैं, दादू गैब माही गुरुदेव, मिला पाया हम प्रसाद। गुरु जो भी देता है वह प्रसाद है। उसके पास बहुत है, उसे परमात्मा मिल गया है, वह बांटना चाहता है। वस्तुतः वह बोझल है, जैसे बादल पानी से भरे हों और बोझल और चाहते हैं कि कोई भूमि मिल जाए जहां बरस जाए, कोई ऐसी भूमि मिल जाए जो उन्हें स्वीकार कर ले। जैसे दिया जलता है तो चारों तरफ रोशनी बिखर जाती है, तो बांटना शुरू हो गया। फूल सुगंधित होता है, कली खिलती है, हवाएं उसकी गंध को लेकर दूर तक दिंगत में निकल जाती हैं, बांटना शुरू हो गया। जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो तुम बांटना चाहते हो। सिर्फ वे ही पकड़ते हैं जो कंजूस होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसे भी तुम ठीक से समझो, क्योंकि यह बात थोड़ी पहेली सी मालूम पड़ेगी। मैं कहता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है वही केवल पकड़ते हैं और कंजूस होते हैं। जिनके पास कुछ है वे कभी कृपण नहीं होते हैं, कभी नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ है वह यह भी जानते हैं कि बांटने से बढ़ता है। जिनके पास कुछ नहीं है वो डरते हैं, क्योंकि बांटने से घटेगा। गुरु तुम्हें देता है इसलिए नहीं कि तुमने साधना में श्रम से योग्यता पा ली है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्यास है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी श्वास श्वास में खोज है। बस इतना काफी है, तुम पात्र हो।
क्योंकि तुम खाली हो, और पात्रता के कारण तुम पात्र नहीं हो। ये पात्र शब्द बड़ा अच्छा है, उसी से पात्रता शब्द बनता है। पात्रता से हम अर्थ लेते हैं योग्यता, लेकिन अगर ठीक से समझो तो पात्र का इतना ही मतलब है जो खाली है, जो भरने को राजी है। अगर भरे तो बाधा न डालेगा, बस पात्र का इतना ही अर्थ होता है। धर्म के जगत में इतनी ही पात्रता कि तुम खाली हृदय को लेकर खड़े हो जाओ, गुरु का प्रसाद तुम्हें भर देगा। हम प्रसाद मस्तक के हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर देखा, अगम अगात। दादू कहते हैं कि मेरे सिर पर हाथ रख दिया। गुरु ने किसी सिर पर हाथ रखा जा सकता है तो सिर झुका हो, अन्यथा हाथ रखा ही नहीं जा सकता। सिर्फ झुके से हाथ रखा जा सकता है, सिर्फ झुका सिर ही गुरु के हाथ से मिलता है। जैसे नदी की धार नीचे की तरफ बहती है, गहरी गहरी खाई की तरफ बहती है और अनंत सागर में गिर जाती है, क्योंकि सागर सबसे बड़ी खाई है। पैसिफिक महासागर 5 मील गहरा खड्डा है, तो सारे जगत का पानी बह जा रहा है। सागरों की तरफ पूर्व से एक विज्ञान खोजा है। शिष्य झुके ताकि गुरु दे सके। अगर शिष्य झुकना नहीं जानता तो गुरु तैयार भी हो तो देने का कोई उपाय ही नहीं है। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं क्या स्वस्थ होना जरूरी है, तभी आप हमारी सहायता करेंगे? मैं उनसे कहता हूँ मेरी सहायता तुम्हें सदा उपलब्ध है, लेकिन संत होकर भी तुम उसे पा सकोगे। मेरे तरफ से उपलब्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरफ से लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। संत होने का कोई अर्थ नहीं है, दीक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है, इतना ही अर्थ है कि हम झुकते हैं। बस इतना ही अर्थ है कि हम झुकने को राजी हैं, हमारी तरफ से बाधा नहीं है। अगर आप बरसोगे तो हमारा पात्र सामने रखा है। कठिन हो जाता है समझाना उन्हें, क्योंकि वह सोचते हैं अगर मैं सहायता करने को तैयार हूं तो फिर संन्यास दीक्षा इस सब का प्रयोजन क्या है? क्यों ना बिना संत हुए, बिना दीक्षित हुए उनको सहायता मिल जाए। शायद उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा पक्षपात पूर्ण हूँ, वो गलती में है कि मैं उन्हें देना चाहता हूँ लेकिन वह लेने को राजी ही नहीं है। ऐसे में जैसे पहाड़ की चोटी को बहती गंगा की धार से कहे कि क्या तू सागर को ही दिए चली जाएगी, हम भी खड़े हैं, आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं चलती है? तो गंगा कहेगी मैं तो राजी हूँ, लेकिन तुम इतने ऊंचे खड़े हो कि मैं वहां तक आने का कोई उपाय नहीं। जलधार नीचे की तरफ जा रही है, गुरु शिष्य की तरफ एक जीवंत धार बहती है। अगर तुम ठीक से समझो तो वही स्वर्ग की गंगा है। गुरु की तरफ से एक प्रसाद बहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झुके होना जरूरी है, तभी तुम उसे झेल पाओगे। अन्यथा वो बरसेगा भी तो तुम खाली के खाली रह जाओगे। अगर तुम उसे पहले से ही भरे हुए हो तो तुम खाली रह जाओगे, अगर तुम खाली हो तो भर जाओगे। इसीलिए तो धर्म पहेलियां जैसा लगता है, पहेलियां लेकिन सीधी साफ है। जरा सी भी समझो तो अड़चन नहीं है। नदी बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, झुके हो, अंजलि बनाओ हाथ की तो तुम्हारी प्यास बुझ सकती है, लेकिन तुम अकड़े ही खड़े हो, जैसे तुम्हारी रीढ़ की लकवा मार गया हो, और नदी बहती रहेगी तुम्हारे पास और तुम प्यासे खड़े रहोगे। हाथ भर की ही दूरी है, जरा से झुकते सब पा लेते, लेकिन तुम उतने झुकने को तुम राजी कहाँ हो कि नदी के पास छलांग मार के तुम्हारी अंजलि में आ सकती है? कोई उपाय नहीं है, आ भी जाए अगर अंजलि बंधी ना हो तो आने से कोई सार ना होगा। शिव का अर्थ है झुकने की तैयारी का, दीक्षा का अर्थ है अगर मैं झुका ही रहूंगा तो एक स्थायी भाव से, ऐसा नहीं कि तुम कभी झुके और कभी नहीं झुके। शिष्य का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा, अब तुम्हारी मर्जी, जब चाहो बरसाना, तुम मुझे गैर झुका ना पाओगे। मस्तक मेरे कर धरिया देखो, अगम अकाद, और जब झुका हुआ सिर हो तो शिष्य कहाँ से तो बड़ी क्रांतिकारी घटना संभव हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र साधारण था, तुम पहले से ही चक्र के परिचित हो पाते हो।
क्योंकि प्रकृति उसी चक्र के साथ अपना सारा काम चलाती है। वह काम चक्र मूलाधार, जहाँ काम वासना उठती है, जहाँ से जीवन का प्रवाह चलता है, लेकिन वह सबसे नीचा चक्र है। उस चक्र में जीने का अर्थ है जैसे कोई आदमी महल के होते हुए भी बस महल के बाहर पोर्च में ही घर बना ले, और पोर्च की महल का ही हिस्सा है और सुंदर है। मेरे मन में कोई और निंदा नहीं है, मैं किसी बात की पोर्च में कुछ भी बुरा नहीं, पोर्च बिल्कुल सुंदर है, उसकी जरूरत है। बाहर से आए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा, भीतर गए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा। धूप होगी, वर्षा होगी तो पोर्च बचाएगा, लेकिन पोर्च कोई रहने की जगह नहीं है, वह रहने के लिए नहीं है। एक यूनान में बहुत बड़ा हुआ जीनो, उसकी विचार पद्धति का नाम स्टॉक है। ग्रीस भाषा में पोर्च का नाम है टोवा। वह पोर्च में रहता था जेनो, इसलिए उसके पूरे दर्शन शास्त्र का नाम स्टॉक हो गया है। स्टो से पोर्च में रहने वाला जीनो, वह कभी महल के भीतर नहीं गया, वो पोर्च में ही जिया, पोर्च में ही मरा। कोई पूछता है कि तुम इस पोर्च में क्यों जी रहे हो, तो बताता था कि वो उसकी त्याग पूर्ण दृष्टि है। लेकिन ऐसा त्याग मूलतः पूर्ण, ऐसा ही त्याग तुम भी कर रहे हो कि तुम काम वासना में ही जी रहे हो, और जीवन का पोर्च है, इससे ज्यादा नहीं। महल बहुत बड़ा है और तुम उस महल में अनूठे कक्ष और उसके अतः ग्रह में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तुम उस पोर्च में बैठे हुए हो और तुम यूं ही व्यर्थ जीवन गंवा रहे हो। तुम इतनी सारी चिंताओं से ग्रसित हो, तुम अपने आप को कोसते रहते हो, अपने अच्छे पल को महसूस भी नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने जीवन को केवल व्यर्थ कर रहे हो, तुम इधर उधर भटक रहे हो। अपने आप को पहचानो, और शास्त्रों के द्वारा तुम अपने आप को पहचान सकते हो। तुम पढ़ो, तुम देखो कि हर एक लाइन, हर एक चीज का अलग ही अर्थ है। हम अपना अर्थ अपने मतलब के हिसाब से ढूंढते हैं, क्योंकि हर धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनका पाप और पुण्य अपने अपने हिसाब से है। अगर हिंदुओं को मांस खाना वर्जित है, तो वहीं मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को मांस खाने से कोई परेशानी नहीं होती है, उनके लिए वह पाप नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए वही पाप है। तो इस प्रकार से हर चीज में अपने मतलब के अनुसार ही लोगों ने धर्म को अपनाया है। लेकिन तुम इससे अलग उठ के धर्म को देखो, तब तुम पाओगे कि जीवन जीने का जो असली नजरिया है वो तुम्हारा बदल जाएगा। तुम किस प्रकार से ग्रंथ को कैसे पढ़ते हो, तो तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं, जो भी अड़चने हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अगर तुम ऐसे ही बहते चले गए, जो जैसे लोगों की तरफ तुम आकर्षित होते जाते हो, लोग तुम्हारा फायदा उठा के चले जाते हैं, और तुम अपनी किस्मत में कुछ किस्मत के सहारे रह जाते हो, और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। जब तुम उठोगे और आगे बढ़ोगे, रास्तों को खुद तलाशोगे और खुद हिम्मत करके कुछ करोगे, जब भी तुम कुछ कर सकते हो। लोग तो ऐसे ही बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलने वाली नहीं है। तुम्हें उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बड़ा अजीब दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है। ये कहावत सत्य है, क्योंकि तुम जब तक खुद पर विश्वास करके और धर्म ग्रंथों का सहारा लेके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। जैसे ही तुम उठ के खड़े होगे कि मैंने ये चीज हासिल कर ली, तुम्हारा विरोध करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने आप को मजबूत करो, तभी इज्जत मिलेगी। घर में इज्जत नहीं है, बाहर इज्जत नहीं है, उसका कारण एक है, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति यानी पैसा। आज के युग में अगर तुम्हारे पास शक्ति है, तो तुम्हारी हर जगह पूंछ होगी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जब ही आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखिए। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।